हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए, और काफ़ी सारा समय बिताना पड़ता है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, उसकी रिसर्च करने के लिए। सो प्लीज़ वैल्यू माई एफर्ट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ऑलरेडी हमने बैंक निफ्टी का वीकली सेक्टर एनालिसिस करके रखा है पार्ट 1 में, वो जाके मैं आपको आई बटन में दूंगा, वो भी जाके देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार हम देखने जा रहे हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस में आईटी का रिलेटेड स्टॉक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का चार्ट है, और ये अभी करंट जो हफ्ता ख़त्म हुआ है ये उसका। तो आपको जो रेड कलर से मार्किंग है वो बेसिकली सेलिंग साइड सेक्टर है, और येलो कलर से जो है मार्क किए हुए वो बाइंग्स रिलेटेड स्टॉक्स या सेक्टर्स है। तो एक्चुअली ये मैकेनिज्म मैंने इसलिए डिराइव किया क्योंकि हम हर एक चीज़ आजकल के समय में रेट करते हैं, चाहे ओला उबर से लेके फूड से रिलेटेड एसी फ्रिज। तो एक प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी हमको पता चलती है कि किस प्रकार का वो प्रोडक्ट है, जितने ज़्यादा स्टार है। तो जैसे यहाँ पे 3 स्टार है, बैंक निफ्टी भले ही 3 स्टार हो, 5 स्टार हो या 7 स्टार हो, इन 3 ही प्रकार के रेटिंग आपको दिखेंगे। लेकिन मैं बैंक निफ्टी हमेशा ही करता हूँ, बिकॉज इट्स अ इकोनॉमी ड्रिवन मार्केट। और लाइक बैंक निफ्टी एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कि इन सारे सेक्टर को पुल या पुश करने की काबिलियत रखता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू राइज एंड मेक फॉल इन दिस सेक्टर, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अच्छा करता है तो ऑटोमेटिकली अदर सेक्टर स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो हम जाके बैंक निफ्टी ज़रूर देखिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं करने जा रहा हूँ आईटी सेक्टर में। तो लेकिन ये स्टार रेटिंग मैंने किस तरीके से डिराइव की है वो है मार्केट एनालिसिस करके। तो वीकली मार्केट एनालिसिस एक सेगमेंट होता है, आई बटन में मैं आपको वीडियो दूंगा, प्लीज़ जाके वो भी ज़रूर देखिएगा। यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी आफ्टर वॉचिंग दैट। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी आईटी से। सबसे पहले हम देखते हैं कोफोर्ज कोफोर्ज मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको देखने के लिए आसानी होगी। यस, ये मंथली टाइम फ्रेम से हम हमेशा तीनों टाइम फ्रेम पे कोई भी चार्ट हम देखते हैं, मंथली, वीकली और डेली, ताकि हमको हमारा व्यू, हमारा एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्लियरली और हमको हमारा व्यू बनाने में आसान हो कि चाहे मार्केट वो सेक्टर या स्टॉक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो एज यू कैन सी लाइक मंथली स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम पे 38% का उसको वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, और फिर जाके अब वहाँ पे शूटिंग स्टार बन चुका है और उसको क्रॉस कर चुका है। 38% इज़ नो लॉन्गर एज सपोर्ट विद नाउ इट इज़ एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। और RSI भी मंथली टाइम फ्रेम पे 60 के नीचे जा चुका है। रेडिएक्स देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है, और वहाँ पे अभी हॉल्ट हो चुका है। सो लाइक नथिंग, इट्स अ बेरिशनेस दैट इज़ विजिबल इन मंथली फ्रेम। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, लाइक वॉल्यूम राइज हो रहा है विथ फॉलिंग प्राइस, और RSI भी 60 के नीचे जा चुका है। और ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा था यहाँ तक, और फिर अब फॉल हो रहा है। सो what should be your view? It's a bearish view that I am having। और डेली पे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं स्पिनिंग टॉप, फिर शूटिंग स्टार, और उसको एनगल्फ करता हुआ बेरिश एनगल्फिंग, और RSI just went below 40। so it's a strong bearish momentum that we are seeing in Cofor। so you can make huge amount of money by buying this in future if it's available, or you can buy in option, you can buy the puts, because RSI just crossed below 40, and this indicates like there is a strong bearishness in Coforge, or you can make good amount of profit by just selling it। टेक एम में आते हैं तो यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम इज़ बिटवीन 40 to 60 के बीच में अटका हुआ है। और कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जब हमको बेरिश एनगल्फिंग मिला था, उसके बाद कंटिन्यूसली 2000 से लेके अभी तक 2023 एक कंसोलिडेशन फेज में लगा हुआ है। फॉल हुआ फिर कंसोलिडेशन पे, और यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल से मार्क किया गया ना, ये बेसिकली रेक्टेंगल पैटर्न है जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। लेकिन ऊपर में जो फिबोनाची के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो उसको 3 बार उसने ट्राई किया, एंड तीनों बार वो फेल होके अभी वहाँ पे उसको बेरिश इनगल्फिंग उसने कर चुका है। और लाइक 40-60 रेंज में तो ऑलरेडी चल ही रहा था। वीकली पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि इवनिंग स्टार वहाँ पे ऊपर में यहाँ पे बनने के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले। एंड लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम अगर कोई सेल कर रहा है तो बिग फिश इज एग्जिटिंग, एंड सो शुड यू आल्सो एग्जिट फ्रॉम द टेक एम। यू कैन मेक मनी बाय सेलिंग टेक एम। और ये जो क्लस्टर फिबोनाची के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रेड कलर से मार्क किया हुआ रेड कलर का लाइन है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट एक बार दिया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस के अंदर
फिर से आ चुका है और अब तो आर एस आई अगेन लाइक वेंट बिलो 40 एंड द एडीएक्स एंड द नेगेटिव DMI इज आल्सो राइजिंग. सो लेट मी गिव अ नगेट. जब कभी भी RSI is below 40 or and the negative DMI is rising along with the ADX, it's a very deadly combination. So you will make huge amount of money in TechM by selling this tech. And look at the volume. यार इतना volume continuously daily time frame पे भी sell होते हुए हमको clearly visible है. So TechM good for selling. If you have that much amount of capital with you, you should go for the future. Future में जाके short करो. अगर नहीं तो फिर ऑप्शंस में आप पुट बाय कर सकते हैं. माइंड ट्री में आते हैं. माइंड ट्री में ग्रैंड फादर विच इज़ अ मंथली टाइम फ्रेम साइडवेज है 40-60 के रेंज में चल रहा है और यहाँ पे फिबोनाची के क्लस्टर और सपोर्ट 2 लेवल्स है वहाँ पे और दोनों को उसने रेजिस्टेंस उसको फील हुआ और कंटिन्यूसली उसी रेंज के नीचे चल रहा है. वीकली पे आते हैं तो वीकली पे यहाँ पे एक अच्छी खासी बहुत परफेक्ट शूटिंग स्टार वहाँ पे बना चुका है एक. और उसके बाद हमको एक छोटा सा ऑलमोस्ट लाइक हैंगिंग मैन है वहाँ पे जो कि 60 का भी उसको रेजिस्टेंस मिला है RSI का. सो लाइक चॉपी जोन एंड डेली में भी चॉपी जोन, तीनों चॉपी जोन होने के कारण आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय और सेल, अवॉइड कम्प्लीटली. LTTS में आते हैं. ग्रैंड फादर को यहाँ पे 60 का रेजिस्टेंस मिला RSI को और जो फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उसके नीचे फिर से जा चुका है. फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया 2 बार, वहाँ पे अभी हमको शूटिंग स्टार बनती हुई दिखा और उसके बाद लाइक RSI का भी रेजिस्टेंस एंड ADX भी स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20 है. सो लाइक कम्प्लीटली बेरिशनेस इन LTTS. वीकली पे आते तो ज़्यादा क्लैरिटी. यहाँ पे डबल टॉप बनते हुए और बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल्स हमको देखने के लिए मिली. और लुक एट द वॉल्यूम यार, सिर्फ वहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग विद कैंडल नहीं हुए तो वॉल्यूम के साथ हुआ. तो इसका मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल मारा है एंड दैट्स द रीज़न RSI जस्ट वेंट बिलो 60. एंड लुक एट द ADX भी यहाँ से टर्न मार रहा है. तो व्हाट शुड यू डू? LTTS में यू शुड सेल. डेली पे आते तो यहाँ पे तो विंडोज़ भी बन चुका है ऊपर में जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा. तो यू कैन सी लाइक मल्टीपल डाइवर्जेंस आर देयर एंड पोस्ट दैट उसके बाद इतना बड़ा सेलिंग विद हाई वॉल्यूम एंड RSI जस्ट क्रॉस बिलो 40. सो सेल. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय IT में मिल रही है. सारे के सारे स्टॉक बेरिशनेस में है और आप शॉर्ट में और सेलिंग में ऑप्शंस में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं. सो सेल. LTTS भी. एम्फोसिस में आते हैं. ग्रैंड फादर एंड फादर इज़ इन चॉपी रेंज एंड इट इज़ लाइक 38% का जो मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है वो भी उसको क्रॉस होने नहीं दे रहा है. 38% का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है एंड यू कैन सी द इवनिंग स्टार यहाँ पे क्लियरली विजिबल है. चॉपी जोन में है. वीकली टाइम फ्रेम पे तो यू कैन सी लाइक देर इज़ अ बेरिश एनगल्फिंग बेरिश, देर इज़ अ शूटिंग स्टार एंड देन देर इज़ अ लॉन्ग बेरिश कैंडल. एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, इतना बड़ा वॉल्यूम. पता है आप जैसे और मेरे छोटे रिटेलर कोई मार्केट को इंच भी नहीं हिला सकते. इट इज़ समवन लाइक बिग फिश जब एग्जिट करता है तो उसके बाद इतना बड़ा चेंज हमको दिखता है. तो लाइक जब भी बिग फिश एंटर करे उसके साथ आप एंटर हो, अगर बिग फिश एग्जिट करे तो उसके साथ आप भी एग्जिट करो. डोंट हमको बिग फिश के ना पीछे चलना है, उनके आगे नहीं चलना है. सो नेवर टू वॉक इन फ्रंट ऑफ देम. ओके तो यहाँ पे डेली पे आते हैं. डेली पे तो RSI ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है. स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड एंड लुक एट द ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द नेगेटिव DMI. सो लाइक देर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन एम्फोसिस एंड एवरी अदर स्टॉक दैट आई एम सेइंग लाइक ऑल द स्टॉक्स आर इन सेलिंग मोड ओनली. LTTIM में आते हैं तो यहाँ पे एक लेवल सपोर्ट का यहाँ पे था, 2 बार इसने सपोर्ट लिया, अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. चॉपीनेस में मंथली टाइम फ्रेम पे अटका पड़ा है. वीकली पे आते हैं तो 60 का यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है. अनलेस RSI क्रॉस करे वी विल नॉट एंटर. और इसको रेजिस्टेंस जो कि मैंने कहा अभी तो वो भी बाकी है. सो लाइक डेली पे आते हैं तो डेली पे इसको 60 को उसने क्रॉस किया लेकिन फिर से अंदर आ चुका है. एंड लुक एट जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया था उसी के ऊपर ये जाके अटका. यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए चल रहा था और यहाँ पे फिर उसने ब्रेक किया और अब जाके उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज़ टेकिंग रेजिस्टेंस ऑन दिस ट्रेंड लाइन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर LTTIM एंड यहाँ से मार्केट LTTIM बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा. दैट्स वॉट माई एक्सपीरियंस इज एंड बिकॉज इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है. सो एंड लुक एट द वॉल्यूम.
इस कैंडल के ऊपर जो शूटिंग स्टार है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेल हुआ, इतना बड़ा वॉल्यूम बाय हुआ, फिर इतना बड़ा वॉल्यूम सेल भी हुआ. सो अभी आपको क्विकली यू विल सी अ फॉल इन LTTM. अगेन आई एम टेलिंग यू सेल 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 एंड यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. विप्रो में आते हैं, ग्रैंडफादर एंड फादर बोथ ऑफ देम आर इन चॉपी रेंज. यहाँ पे 38, यहाँ पे मैंने एक रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है फिबोनाची का, तो इसके 38 जो सपोर्ट लेना चाहिए था उसके नीचे जा चुका है और 61% हर बार उसने ट्राई किया क्रॉस करने का, फेल हुआ है. विप्रो काफ़ी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है काफ़ी एक डेढ़ साल से, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर सेइंग. यहाँ पे तो बेरिश एनगल्फिंग भी हो चुकी है. सो लाइक ये तो गए हो, विप्रो भी गए हो, लाइक दैट्स द रीज़न यू आर सेइंग इन 40 के टाइम फ्रेम पे RSI just cross 40 and DMI is rising and there is a gap which will act as a resistance. और अभी तो वॉल्यूम भी हाई हो चुका है. सो लाइक विप्रो सेल. इन्फी तीनों टाइम फ्रेम 40-60 चॉपीनेस में अटका हुआ है. सो ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा, फिबोनाची का ही उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है. वीकली पे भी यू कैन सी विथ मच मोर क्लैरिटी रेजिस्टेंस एंड डेली में 40-60 चॉपी जोन में फंसा हुआ है, लेकिन ये भी 40 के नीचे जाएगा. यू कैन एंटर इनटू इन्फी एज वेल फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी. HCL टेक में आते हैं. सिर्फ एकमात्र यहाँ पे दिख रहा है मुझे HCL टेक की जो कि GFS पे है. ग्रैंडफादर एंड फादर इज़ बुलिश इन मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम. और यहाँ पे जो पिछले वाला जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होते हुए दिखा रहा है. लेकिन डेली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 60 का रेजिस्टेंस है, उसको टकरा के नीचे आ चुका है. सो डोंट बाय एनीथिंग इनटू HCL टेक नाउ बिकॉज इट्स अ वेरी वोलाटाइल सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन चुका है आफ्टर अ शूटिंग स्टार. सो HCL टेक अवॉइड फॉर राइट नाउ. TCS में आते हैं तो TCS में भी लाइक यू कैन सी रेंज शिफ्ट. ओके, क्लस्टर फिबोनाची क्लस्टर है, सपोर्ट पे सपोर्ट लेते हुए वहाँ पे अच्छा खासा शूटिंग स्टार. वीकली पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है बाय द वे. सो इट विल मूव वेरी क्विकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन TCS. सो अगर मैं इन दोनों कैंडल स्टिक्स को ब्लेंड कर देता हूँ तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग विद अ वेरी हाई वॉल्यूम एंड इट विल गो डाउन. डेली टाइम फ्रेम पे आते तो यू कैन सी लाइक इट इज़ टेकिंग सपोर्ट. यहाँ पे बेरिश बुलिश एनगल्फिंग हमको यहाँ पे दिखते हुए और लाइक क्लस्टर्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस. तो इट्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर TCS. अगर यहाँ पे डेली फ्रेम अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, दो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ये रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है, कभी सपोर्ट का काम. जब तक ये ऊपर नहीं जाता हम इसमें TCS में एंटर नहीं करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए ज़्यादातर ये बेरिशनेस में चल रहा है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का जब यहाँ पे ब्लेंड करता हूँ तो बेरिश इनगल्फिंग 2 बार हो चुका है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है और यहाँ पे RSI का डाइवर्जेंस भी है. सो सेलिंग के लिए मैं TCS को देखूँ. Once it break this low, I will start selling. लेकिन अच्छी चीज़ एक हो रही है कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पे, फ़िलहाल के लिए कह रहा हूँ, फ़िलहाल के लिए फॉर अ टाइम वाइल यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो लेट्स वेट. अगर ये इसने क्रॉस कर देता है इसका लो फ्राइडे वाला तो आई विल गो इनटू शॉर्ट. अगर ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर चला जाता है देन आई विल गो इनटू बाइंग. तो ये था वीकली मार्केट के तरफ से वीकली सेक्टर एनालिसिस फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स. आई होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोज. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और एडवाइस प्लीज राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली आंसर इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट. आपका बस सब्सक्राइब बटन दबाने से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक ऑल दिस वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. थैंक यू.